मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी राष्ट्रभाषा। इसके अंतर्गत मैं एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं पुस्तक राष्ट्रभाषा। इसके अंतर्गत हम आज सीखेंगे कठिन परिश्रम, यानी कठिन परिश्रम करने के क्या क्या लाभ होते हैं वो हम जानेंगे। मोहन वैसे तो बहुत कम पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन बहुत परिश्रमी था, यानी बहुत मेहनती था। कम पढ़ा लिखा होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। एक दिन मोहन एक लकड़ी के व्यापारी के पास पहुंचा और पूछा, सेठ जी, क्या मेरे लायक कोई काम मिलेगा? व्यापारी ने मोहन को जंगल से लकड़ी काट कर लाने का काम दे दिया। मोहन खुशी खुशी सुबह जल्दी ही जंगल पहुंच गया और उसने पहले ही दिन 20 पेड़ काट दिए। कितने पेड़ काटे बेटा? 20 पेड़, क्योंकि वो बहुत खुश था और बहुत मेहनत और लगन के साथ काम कर रहा था। मोहन ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैंने आज 20 पेड़ काट दिए। सेठ जी ने मोहन की तारीफ करते हुए कहा, अच्छा है, इसी तरह दिल लगाकर काम करते रहो, भविष्य में बहुत उन्नति करो। मोहन सेठ जी की यह बात सुनकर और खुश हो गया। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी को बताते हैं, वो हमारी तारीफ करता है तो हम और खुश हो जाते हैं और मेहनत के साथ काम आगे करने लगते हैं और अच्छा करने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ मोहन के साथ भी। अगले दिन मोहन काम पर गया, लेकिन आज उसने केवल 18 पेड़ ही काटे। मोहन फिर से सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, आज मैंने 18 पेड़ ही काटे। सेठ जी ने फिर से पहले की तरह मोहन को देखकर कहा, अच्छा है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, बहुत उन्नति करोगे। यानी सेठ जी उसको हमेशा बढ़ावा देते रहे। मोहन खुशी खुशी अपने घर आया और अगले दिन सवेरे जंगल पहुंच गया, लेकिन आज पूरे दिन में मोहन ने केवल 10 पेड़ ही काटे, यानी हर दिन उसके कुछ कुछ पेड़ कम होते जा रहे। वह सेठ जी के पास जाकर बोला, सेठ जी, आज केवल मैं 10 पेड़ ही काट पाया। व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। समय के साथ ही मोहन की पेड़ों की कटाई की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी और एक दिन उसने केवल पूरे दिन में एक ही पेड़ काटा। मोहन बड़े ही उदास मन से सेठ जी के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, मैं सारे दिन मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, ऐसा क्यों? व्यापारी ने मोहन से पूछा, मोहन, तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी? कुल्हाड़ी जानते हो बेटा, जो एक तेज औजार होता है जिससे कि वार करने पर पेड़ कटता है। तो जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हर दिन हमें बाद में धार यानी उसको तेज करना चाहिए, क्योंकि वो आगे से गिर जाती है। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी सेठ जी ने फिर पूछा, तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी? मोहन बोला, धार? सेठ जी, मेरे पास तो धार लगाने का समय ही नहीं बचता, मैं तो सारे दिन पेड़ काटने में ही व्यस्त रहता हूँ। व्यापारी, मोहन, बस इसीलिए तुम्हारे पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। यदि तुम हर रोज सुबह पेड़ काटना शुरू करने से पहले थोड़ी देर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो तो कम मेहनत से भी अधिक पेड़ काट सकते हो। यानी अगर हम किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? उसकी उचित तरीके से देखभाल करनी चाहिए। और अगर हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है तो हम मेहनत तो जरूर बहुत करेंगे, लेकिन हमें उसका उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। मोहन को अपने द्वारा की जाने वाली भूल का एहसास हुआ, यानी उसको पता चल गया कि किस वजह से उसके काम में निरंतर कमी होती जा रही है। और अगले दिन उसने फिर से 20 पेड़ काटे। उसे उसकी सफलता की कुंजी प्राप्त हो चुकी थी, यानी उसे पता चल गया था कि कहाँ कमी होने की वजह से उसके काम में कमी होती जा रही है। अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं जो मोहन कर रहा है। हम सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम तो करते हैं, लेकिन अपने औजारों को धार देना भूल जाते हैं। केवल कठिन परिश्रम से ही उन्नति नहीं होती,
बल्कि समय समय पर हमें औजारों को धार भी देना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी उन्नति हमारे औजारों पर ही निर्भर है। यानी अगर हम रोज काम करते जाएंगे, ना अपने औजार पर ध्यान देंगे, ना अपने शरीर पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे दोनों ही चीजें निस्तेज होती जाएंगी, यानी धीमी पड़ती जाएंगी, और हमारे कार्य का हमें उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा बेटा, कि हमें प्रतिदिन अपना काम तो करना चाहिए, लेकिन जिसके माध्यम से हम उस काम को करते हैं उन माध्यमों का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। आओ अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। मोहन को नौकरी कहाँ मिली? मोहन को नौकरी मिली एक लकड़ी व्यापारी के पास। पहले दिन मोहन ने कितने पेड़ काटे? पहले दिन मोहन ने 20 पेड़ काटे। मोहन को कौन सा काम मिला था? मोहन को पेड़ काटने का काम मिला था। ठीक है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। मोहन को नौकरी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वह कम पढ़ा लिखा था, है ना, क्योंकि वह कम पढ़ा लिखा था। सेठ जी ने मोहन की क्या करी? प्रशंसा करी। पहले दिन मोहन ने कितने पेड़ काटे? पहले दिन मोहन ने 20 पेड़ काटे। समय समय पर हमें अपने औजारों को क्या करना चाहिए? धार देनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।